हाय फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड्स। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको लॉन्ग टर्म में आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उसको मॉडिफाई करेंगे, कैसे उसको क्या बोलते हैं रिव्यू करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऐसा चीज़ है, उसको अगर आप सही से नहीं करेंगे तो आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सही से ग्रो नहीं करेगा। सो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। मैं आज उसके ऊपर डिस्कस करूंगा, उसके ऊपर आपको बताऊंगा हाउ टू मैनेज योर एस आई पीज। तो पहले मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप कोई चीज़ खरीदते हैं घर के लिए। आपने एसी खरीदा घर के लिए, आपने गाड़ी खरीदा, मतलब बाइक भी खरीदा या फिर स्कूटी खरीदा, कोई भी स्कूटर है, कुछ भी। तो जब आप खरीदते हो उसको भी मेंटेनेंस देना पड़ता है, उसको भी सर्विस करना पड़ता है, तभी जाके वो अच्छे से चलता है। अगर आप एक बाइक खरीदोगे और उसका सर्विसिंग नहीं करोगे, क्या होगा? आपका इंजन सीज हो जाएगा। तो बाइक को कंटिन्यूअसली, अगर बाइक आपको कंटिन्यूअसली सही से लेना है, मतलब बाइक आपको सही से चलना है, अगर उसको सही से चलाना है, या फिर अगर वो आप चाहते हैं कि वो अच्छे से चले कोई बिना कोई प्रॉब्लम में, तो आपको उसको टाइमली सर्विस देना पड़ता है, सर्विस करना पड़ता है उसका। वैसे ही अब एस आई पी है। एस आई पी एक ऐसा चीज है जिसको आप मंथली करते हो। मंथली आप कोई भी अमाउंट करते हो, 500 करते हो, 1000 रुपीज करते हो, 2000 रुपीज करते हो। कोई कोई कस्टमर्स है वो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं मंथली, 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, कुछ भी करते हैं। कोई भी अमाउंट कोई भी कस्टमर चूज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है उनके ऊपर। जब आप गोल सेट करते हो या फिर गोल प्लानिंग करते हो, आप एस आई पी, कोई आपको बता देता है 5 साल के लिए रख लो, कोई आपको बता देता है 10 साल के लिए रख लो, कोई आपको बता देता है 15 साल के लिए रख लो। ऐसा कुछ है ही नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप खुद का इन्वेस्टमेंट है। कब तक आप रहेंगे मार्केट में, कब तक आप उसको अच्छे से मॉनिटर करेंगे, कब तक उसको आप रिव्यू करेंगे। और इसमें क्या है, एसआईपी में क्या है, आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो। पहला चीज फ्लेक्सिबिलिटी है। और दूसरा चीज ये है, कोई भी अमाउंट, मान लीजिए आपका एसआईपी का वैल्यू, आपने 5 साल से एसआईपी किया हुआ है, आज के डेट पे आपका वैल्यू है 5 लाख, आपको चाहिए 1 लाख, आप 1 लाख भी विड्रॉ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको 5 लाख ही विड्रॉ करना है। कोई भी अमाउंट, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। लास्ट में एक चीज, मेन पॉइंट पे आता हूँ। जब आप फंड सिलेक्ट करते हो तब आप क्या करते हो, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर का गाइडेंस नहीं लेते हो, मतलब कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर जो कि म्यूचुअल फंड सर्टिफाइड होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड सर्टिफाइड होने के लिए एक एग्जाम देना पड़ता है, उस पर एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। मैं 10 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस लेके आया हूँ, और मेरे पास 10 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स भी है, मैं उनको सर्विस भी देता हूँ, कंटिन्यूसली सर्विस देते आ रहा हूँ। So I know what to do, how to monitor the things and how to review the SIPs, कैसे उसको रिव्यू किया जाए, तो सब मुझे पता है। तो मैं आज इसीलिए बताता हूँ आपको, जब आप SIP करते हो, कोई आपका फ्रेंड्स को पूछ के करते हो, या फिर रिलेटिव को पूछ के करते हो, या फिर कोई भी आप में से आप डायरेक्टली कर देते हो। प्रॉब्लम ये है, आपने तो SIP कर लिया, अभी आपका सारा फंड्स परफॉर्म, मान लीजिए सारे परफॉर्म नहीं कर रहा है, या फिर 2-3 परफॉर्म कर रहा है, बाकी 2-3 परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, उसका क्या? आप उससे क्या करोगे? आपके पास तो कोई आइडिया नहीं है, मैं क्या करूं, अभी मेरा फंड परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, व्हाट टू डू। आपके पास कोई आइडिया नहीं है, उसको रिव्यू कैसे करते हैं? आप रिव्यू करते हैं कि नहीं, वो आप देखते नहीं हो। जब आप फंड परफॉर्म नहीं करते तब आपके दिमाग में ये आता है, मेरा फंड जो मैंने लिया था वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, म्यूचुअल फंड बेकार है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपका फंड परफॉर्म नहीं करते, उसको रिव्यू कीजिए। रिव्यू कौन करेगा? आपका जो फाइनेंशियल मैनेजर है, उनके पास स्किल है, उनके पास नॉलेज है, वो रिव्यू करके आपको बेटर फंड देंगे। कैसे देंगे? आपको वो ये बताएंगे कब उसको पॉज लेना है, कब एसआईपी में पॉज लेना है, कब उस पर एग्जिट लेना है, कब फंड को स्विच करना है। ये सारी चीजें वो एक्सपर्ट्स बताते हैं। उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास स्किल है, उनको पता है अभी मार्केट वोलेटाइल है, अभी मार्केट का सिचुएशन ये है, अभी इस फंड में ज्यादा रिटर्न आएगा, तो वो स्विच कर देंगे अकॉर्डिंग। तो मेरे दोस्त लोग, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ SIPs, टेक प्रॉपर गाइडेंस, स्टे डिसिप्लिन, टेक द हेल्प ऑफ योर फाइनेंशियल मैनेजर हु हैज a depth knowledge
जिसके पास नॉलेज होगा, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, उनसे नॉलेज लीजिए, उनसे एडवाइस लेके आप एसआईपी कीजिए और डिसिप्लिन वे से इन्वेस्ट कीजिए। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि एसआईपी में रिटर्न्स मिलता है, लेकिन थोड़ा सब्र रखना पड़ता है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, अच्छा फंड लेना पड़ता है। अगर आप डाइवर्सिफाई करते हो अच्छे फंड्स में, डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा उस पर। सो इसके लिए आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेना जरूरी है। डायरेक्टली किसी भी पॉइंट में आके कोई भी आपको बता देता है ये फंड ले ले, वो फंड ले ले, ऐसा मत कीजिए। आपने आपको वो दिखा देंगे नहीं अभी ये फंड में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैंने लिया है तो तूने भी ले, तू भी ले ले। आप सोचेंगे कि नहीं मैं अभी ये ले लेता हूं। आपको ये पता नहीं कि वो उस फंड कब लिए हैं, अभी लिए हैं या फिर 2 साल पहले लिए या फिर 5 साल पहले लिए। तो डिपेंड करता है। फंड चूज करना बहुत जरूरी है एसआईपी में। अगर आप अच्छे फंड सिलेक्ट करते हो डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल्स। सो मेरा पॉइंट ये है कि एसआईपी करने से पहले, म्यूचुअल फंड करने से पहले थोड़ा सा आप सोचिए, उसको अच्छे से समझिए, फिर उसको रिव्यू कीजिए। रिव्यू बहुत जरूरी है, एसआईपी में रिव्यू करना बहुत जरूरी है। जब मार्केट वोलेटाइल लेते हैं तब बहुत जरूरी है आपको रिव्यू करना और उसको मॉडिफाई कीजिए। अगर आप मॉडिफाई नहीं करेंगे, रिव्यू नहीं करेंगे, उसको मॉनिटर नहीं करेंगे तो आपका फंड ग्रो नहीं करेगा। आपका फंड तब ग्रो करेगा जब आप उसको प्रॉपरली सही तरीके से उसको रिव्यू करोगे एंड फाइनेंशियल मैनेजर की हेल्प लेके आपको आगे बढ़ना है। स्टे डिसिप्लिन, स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू सो मच। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो करते रहिए। थैंक यू।